हाय गाइस, दिस इज वैभव एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गाइस, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हमेशा कि प्लीज़ सेशन स्टार्ट होते ही आप प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों को। और गाइस, जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे उनको। गाइस, आज हम आपसे बात करने वाले एक ऐसा डेडली वायरस जो अभी न्यूज़ में है, जिसका नाम है मारबर्ग वायरस। जी हाँ दोस्तों, मारबर्ग जो एक ऐसा वायरस है जो किसके फैमिली से बोला जा रहा है, वो है इबोला वायरस की। गाइस, ये इबोला वायरस का वायरस है, इबोला वायरस के फैमिली का वायरस है मारबर्ग। गाइस, अगर हम बात करें मारबर्ग की, एक मिनट अपने आप को हाइड कर लेते हैं ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए पूरा चीज। हाँ गाइस, मारबर्ग की बात करें दोस्तों, ये अभी न्यूज में रहा है और ये एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में पाया गया जिसका नाम है गिनी। गाइस जी हाँ, अभी आप डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली बोल दिया है कि गिनी जो एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर एक ऑफिशियल डेथ हुई है जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया कि ये डेथ किसकी वजह से हुआ है, तो इस मारबर्ग वायरस की वजह से। दोस्तों, मारबर्ग जैसा कि आपको बताएं ये किससे होने वाला है, तो गाइस ये वायरस फैलने वाला है किससे? बैट से, यानी कि चमगादड़ से। दोस्तों, आपको बता दें ये इबोला वायरस, जैसे हम लोग ने सुना था अभी कुछ दिन पहले की बात थी, इबोला, निपा, ये सारे वायरस उसी के फैमिली से बिलोंग करता है, ये मारबर्ग भी। दोस्तों, मारबर्ग के बारे में और अच्छे से जानेंगे, फिलहाल देखते हैं, आगे मूव करते हैं और हम मैप देखते हैं वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री का। गाइस, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री के मैप में अगर हम बात करें तो आप यहां पे दिख रहा होगा आपको कि ये है सियरा लियोने। क्या है? ये है सियरा लियोने और ये है गिनी। आपको ये मैप यहां पे दिख रहा होगा पूरी अच्छे से, ठीक है? ये है गिनी एक्चुअली। और इसी जगह पर यहां पे कोने में जहां पे हम डॉट बना रहे हैं, इस कोने में एक जगह है जिसका नाम है ग्युगडाउ। क्या नाम है? ग्युगडाउ। और इसी जगह पर ये पहला केस पाया गया और पहला डेथ भी हुआ किससे? मारबर्ग वायरस से। दोस्तों, मारबर्ग वायरस। अब बात आपको लगेगी कि सर ये बार बार आप मारबर्ग क्यों बोल रहे हो, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी में। गाइस, अगर हम बात करें ये बिल्कुल सिमिलर है इबोला से। दोस्तों, यहां पर यह भी कहा जा रहा है जो वहां के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं गिनी के जो हेल्थ, ये गिनी की कैपिटल है, ठीक है? गिनी के जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना था कि इसमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल पड़ रहा है कि कौन कौन सा केस इबोला का है और किसका केस मारबर्ग का है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम आते हैं इसमें कि जो इबोला में सिम्टम्स होते हैं वही मारबर्ग का भी सिम्टम्स है। गाइज, आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग लगातार 2 महीने का, एक कह सकते हो लगातार 2 महीने तक न्यूज में था कि गिनी में कौन सा वायरस फैला हुआ है, इबोला, और जिसकी वजह से लगभग 12 लोगों की डेथ भी हो गई, मृत्यु भी हो गया। अभी इसके खत्म होते एक नया केस आया मारबर्ग का नाम। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये सबसे पहली बार, गाइज आपको बता दें, मारबर्ग सबसे पहली बार 1967 में हाईलाइट हुआ था। 1967 में सबसे पहली बार ये न्यूज में था। कहां पर? तो जर्मनी में। दोस्तों, आपको बता दें जो मारबर्ग है, ये मारबर्ग एक्चुअल में कहां पर है? ये जर्मनी का है। कहां पर है? जर्मनी का एक, कह सकते हो जर्मनी में 2 जगह थे जहां पर ये आउटब्रेक हुआ था 1967 में, मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट। गाइस, आपको याद था मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट, ये 2 जगह थे जर्मनी में जहां पर ये आउटब्रेक हुआ था 1967 में। दोस्तों, गाइस केवल जर्मनी ही नहीं था यहां पर एक और कंट्री आती है जिसका नाम था बेलग्रेड, यानी सर्बिया, बेलग्रेड। सर्बिया के बेलग्रेड में न्यूज में आया था ये। आपको लगेगा कि सर आप अभी बात कर रहे हो वेस्टर्न अफ्रीका की और ये कैसे यहां पे आ गया? तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या हुआ, जर्मनी में 1967 में एक रिसर्च चल रहा था ग्रीन मंकीज के ऊपर। दोस्तों, ग्रीन मंकीज जो ईस्टर्न अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका दोनों जगह पे पाए जाते हैं बहुतायत में, यानी बहुत ज्यादा। और गाइज आपको बता दें, ईस्टर्न अफ्रीका की बात करें तो उसमें एक कंट्री है युगांडा, आपने सब जानते होंगे युगांडा। वहां पर भी ये, वहां से जो बंदर आए थे उन्हीं बंदरों के ऊपर रिसर्च हो रहा था गाइस, और उसी टाइम में आउटब्रेक हुआ था। ये कहां पर? तो गाइस जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में। और दोस्तों, सबसे पहला केस आया था मारबर्ग में, इसीलिए इस वायरस का नाम क्या रखा गया? मारबर्ग। आपको याद रखना है। दोस्तों, ये न्यूज में क्यों है जो अभी हाईलाइट हो रहा है? तो मारबर्ग वायरस न्यूज में इसलिए दोस्तों क्योंकि गिनी में पाया गया, ऑफिशियल केस कंफर्म हुआ है, पहला केस जो डेथ हुई है, ठीक है? किससे? तो मारबर्ग वायरस से। दोस्तों, इसलिए न्यूज में है गिनी। गाइस, अगर हम बात करें इसका एक्चुअल ओरिजिन क्या है, तो जैसा अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया दोस्तों, इन 1967 मारबर्ग एंड फ्रैंकफर्ट कहां पर है? जर्मनी में। और बेलग्रेड गाइस किसकी कैपिटल है? ये सर्बिया।
तो गाइज आपको बता दें इन दोनों जगह पर ये न्यूज में थे, इनफैक्ट तीनों जगह पर ये न्यूज में था इन 1967 में दोस्तों। ठीक है गाइज, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, क्या लक्षण क्या होते हैं, अगर दो सिम्टम्स है, अगर नॉर्मल का एक नॉर्मल एक और एडवांस सिम्टम्स। गाइस नॉर्मल सिम्टम्स की बात करें, इसमें डायरिया, मितली आना, हाई फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ये आपकी एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये आपका क्या है एक सिम्टम है। अगर ये नॉर्मल सिम्टम्स है, अगर किसी को क्या है तो ये दोनों के लिए नॉर्मल एक्चुअल सिम्टम है, इबोला और मार्बर्ग। हमने अभी आपको बताया है क्योंकि वहां के ऑफिशियल्स का कहना है, हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि हम लोगों को अंतर करना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन केस इबोला का है, कौन मार्बर्ग का है नॉर्मल सिम्टम में। अगर गाइस हम एडवांस सिम्टम्स की मूव करें तो गाइस एडवांस सिम्टम्स में आ जाते हैं जॉन्डिस, पैनक्रियाज इन्फ्लेमेशन, मल्टी ऑर्गन फेल्योर गाइस, और ये बहुत घातक हो जाता है। आपको बता दें कि अगर इसके फैटेलिटी रेट की बात करें यानी कितना घातक है, तो दोस्तों अभी जैसा कि आपको पता होगा हम लोग 1 साल से जूझ रहे हैं एक ऐसे वायरस से जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। उसी के बीच में एक और डराने वाला आ रहा है जो डेडली वायरस बोला जा रहा है। और हम बात करें अगर कोरोना वायरस के फैटेलिटी की यानी कितना ये घातक है, तो कहा जा रहा है अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है तो उसका 1% चांसेस मरने के होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को अगर क्या हो गया तो मार्बर्ग वायरस से कोई व्यक्ति इंफेक्टेड है या संक्रमित है, उसके 88% चांसेस हो जाते हैं मरने के। दोस्तों ये घातक माना जा रहा है, ये ज्यादा घातक है। और बात आती है कि इलाज का, तो दोस्तों आपको बता दें अभी तक एक्चुअल इसका कोई क्योर नहीं है। इसके बात करेंगे क्योर की, तो बता दें आपको तो गाइस अभी इसका कोई क्योर नहीं है, नो क्योर, करेंटली देयर इज नो क्योर फॉर द डिजीज, यानी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लाइक इबोला एंड मेनी अदर वायरल डिजीज, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मार्बर्ग वायरस। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सेम एज इट इज दोस्तों इसका भी है। और आपको बता दें इनफैक्ट किसी अदर वायरल डिजीज जैसे कि निपा है, इबोला है, इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। गाइस अब तक बता दें आपको, अब तक 150 बंदे क्या हैं इसके संक्रमण में आ चुके हैं, यानी कांटेक्ट में आ चुके हैं इस वायरस के। और गाइस आपको बता दें इसमें एक व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है जो जिसकी वजह से न्यूज में आया है दोस्तों। ठीक है, हमने जैसा कि बताया ये इबोला के फैमिली से बिलोंग करता है गाइस, और इसका सबसे मेन रीजन है चमगादड़। गाइस आपको बता दें मार्बर्ग का जो ट्रांसमिशन है, ये अभी हम इसके ट्रांसमिशन के बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल इसके पहले हम लोग प्रिवेंशन की बात करें। गाइस प्रिवेंशन की बात करें, इसका बचाव क्या है, तो गाइस जो सबसे चीज है कॉमन है मेरे भाई, और वो क्या है, अवॉइड कांटेक्ट विथ ह्यूमंस शोइंग सिम्टम्स, यानी कि जिन व्यक्तियों के अंडर में ये सिम्टम्स हैं उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है भैया, कि ना आना है ना जाना है, बिल्कुल सेम एज इट इज कोरोना वायरस की तरह। गाइस दूसरी बात करें, अवॉइड एक्सपोजर टू बैट्स ड्यूरिंग आउटब्रेक, यानी कि किससे भी दूरी बना लेनी है, चमगादड़ों से। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एक्चुअली किसकी कौन से चमगादड़, चमगादड़, लेकिन गाइस सबसे ज्यादा फ्रूट चमगादड़ के, फ्रूट बैट्स का नाम लिया जा रहा है इसमें, यानी कि ऐसे बैट, ऐसे चमगादड़ जो आपने देखा होगा हम लोग के घरों में अमरूद के पौधे पेड़ होते हैं, उसमें फल लगा होता है, तो देखा होगा चमगादड़ उसको खा लेते हैं और वो फल गिर जाता है, अमरूद गिर जाता है, तो हमारे यहाँ के हम लोग या फिर जो लोग होते हैं गाँव में, तो हम लोग उठा के खा लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये सबसे बड़ा रीजन होगा फैलने का, सबसे बड़ा कॉज होगा एक्चुअली। दोस्तों याद रखना ये सबसे बड़ा, इसीलिए भैया जितना जहां जहां पर चमगादड़ है उनसे दूरी बना के रखें। और गाइस तीसरा चीज, गवर्नमेंट शुड कैरी आउट सर्वेलेंस टू आइडेंटिफाई आउटब्रेक, यानी गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना इस महामारी को और उसके ऊपर निगरानी रखना है, यानी कहां कहां है, जैसे कंटेनमेंट जोन जैसा बना दो, ताकि भैया अगर इस एक घर में एक केस आया है तो उस घर को, उस एरिया को, इनफैक्ट पूरे छोटे से एरिया को, पूरी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन में बदल दो, यानी सर्विलांस करना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर गाइस अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, जो सबसे बड़ा रीजन है जो हमको जानना जरूरी होता है कि इसका ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा रीजन है क्या एक्चुअली। गाइस ये वायरस ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू, तो गाइस फ्रूट बैट्स यानी कि चमगादड़ों के थ्रू, जो दोस्तों सबसे ज्यादा भी हम लोग अभी बात किया जा रहा था कोरोना का। गाइस आपने सुना होगा इबोला भी चमगादड़ से ही था, इसी के फैमिली से बिलोंग कर रहा था। गाइस कोरोना की बात करें, कोरोना भी लोग बोल रहे थे बैट्स यानी चमगादड़, और पैंगोलिन ये भी कहा जा रहा था ये पैंगोलिन के थ्रू भी फैला है।
दोस्तों आपको बता दें कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है 100%, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है, वैसे ये बोला जा रहा है, ये तो 100% श्योर है कि जो ये मारबर्ग वायरस है ये किससे फैला हुआ है, ये आपके चमगादड़ों से फैला हुआ है। दोस्तों ये भी बोला जा रहा है इसका ट्रांसमिशन किससे, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है मेरे भाई, एज लाइक कोरोना। जी हां दोस्तों, बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे कोई बात कर रहा है, ठीक है, जो कह सकते हो कि फ्लूइड्स होते हैं जो मुंह से निकलते हैं, एक दूसरे के ऊपर जाता है वो, ठीक है। तो गाइस ये सब बहुत घातक होते हैं, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं ये ह्यूमन में एक दूसरे से फैल सकते हैं गाइस। ये सबसे बड़ा यानी कि ट्रांसमिशन के दो तरीके बताए जा रहे हैं, जो फ्रूट बैट्स हैं उनके थ्रू, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन हो रहा है दोस्तों जो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको यह जानकारी मजेदार लगी होगी। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो गाइस आप सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और जो दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि उनको लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे सभी क्लासेस की। गाइस अगर आप बैंक और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपको बता दें अड्डा आपके लिए अलग अलग एक कह सकते हो एक बेनिफिशियल ऑफर लेके आता है दोस्तों। आप अड्डा के ऐप पर जाओ या फिर अड्डा के वेबसाइट www.adda247.com पर जाकर विजिट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, कोई भी चीज हो गाइस, टीचर्स अड्डा हो, जो भी आप देख सकते हो। और गाइस आपको कोड है, आपको याद रखना है Y307। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम ऐसे मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, और आप सभी अपना ख्याल रखिए और घर में बने रहिए, जरूरत हो तभी बाहर निकलिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।